फूड स्ट्रीट में यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। एक प्रोजेक्ट है जिन्होंने पास्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। डेवलपर 2006 में दुबई में काम शुरू किया इसने है और बहुत बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है जो कि जीटी रोड पे स्टार्ट होता है और अनकरीब जो आपका रिंग रोड बन रहा है उस पर ख़त्म होता है। तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं, एक सबसे बड़ी एक वैली है रेजिडेंशियल और ये पूरा आबाद है। तो यहाँ की नीड है, यहाँ पे और भी ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं और उसके प्राइसिंग के हवाले से हम आगे चल के आपको बताते हैं कितने पे शुरू होते हैं और कितने पे ये ख़त्म होते हैं। इसमें कैपिटल गेन जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, इतना एक जंप मिनिमम आता है इसमें। साइज़ की बात की जाए तो अभी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं पे इंस्टॉलर प्लान में आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बैरिया टाउन फ़ेज़ 7 में। बैरिया टाउन फ़ेज़ 7 की फूड स्ट्रीट में यहाँ पे आज हम मौजूद हैं। एक प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है, जिसकी डेवलपमेंट का काम जारी है, जैसा कि आप साइट के ऊपर देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट का नाम है 68 हाई स्ट्रीट। ये प्रीमियर चॉइस ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिन्होंने पास्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स भी उनके ऑनगोइंग हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो फिनिशिंग के स्टेज में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। बिल्डिंग के लेआउट की बात करें तो ये बिल्डिंग जो है वो 6 स्टोरीज़ के ऊपर मुश्तमिल है और इसका लोअर ग्राउंड, मेज़ानिन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। अगर हम लोअर ग्राउंड की बात करें, लोअर ग्राउंड मेज़ानिन की बात करें तो और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर कमर्शियल शॉप्स हैं और जो थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर फूड कोर्ट्स हैं। इन सारे फ्लोर्स में किसी के ऊपर जो है वो कियोस्क भी हैं। वो अगर आप फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, ये जो प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसका आपको सराउंडिंग्स वगैरह बताऊं तो ये सामने हमारे DHA फ़ेज़ 1 है और हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर देखें तो ये सारी फूड स्ट्रीट है और फूड स्ट्रीट के अंदर सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह की ख़ास बात ये है कि बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 जो कि ट्विन सिटीज़ का एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल सेंटर समझा जाता है, वो इसके साथ में लगता है। और उसके बाद गार्डन सिटी इसके साथ लगता है और DHA फ़ेज़ 1 जो है वो इसके साथ लगता है। ये 3 मेजर जो सेक्टर्स हैं, इनमें इनकी जितनी भी आबादी है वो इस फूड स्ट्रीट को विज़िट करने आते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस जगह के फुटफॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं ये यहाँ पे फूड स्ट्रीट में विज़िट करते हैं और कल के दिन यही चीज़ जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो फ़ायदा देगी। हमारे साथ जो है वो लुकमान साहब मौजूद हैं जो कि इन प्रोजेक्ट्स के सेल्स एक्सपर्ट हैं। हम उनसे फ़र्दर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो समझते हैं इस प्रोजेक्ट की क्या वर्थ है और इसमें इन्वेस्टमेंट के क्या चांसेस हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने पे इस प्रोजेक्ट पे। इस वक्त जो हम मौजूद हैं बैरिया के फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं, फ़ेज़ 7 में ये लोकेट करता है। प्रोजेक्ट है 68 हाई स्ट्रीट, जिसे हम डाउन स्टेप मॉल भी कहते हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी पेस से जारी है और डेवलपर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं तो ये डेवलपर 2006 में दुबई में काम शुरू किया इसने एज अल्तजार के नाम से। आप इसके देख सकते हैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया हमने फॉर्चूनेटे के नाम से, तो आप उसके देख सकते हैं रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स उन्होंने बनाया हुआ है। तो क्रेडिबिलिटी डेवलपर की काफ़ी अच्छी है। अगर हम इस जगह की बात करें, इसके वर्थ की बात करें तो ये बेसिकली बैरिया फूड स्ट्रीट ये इस जगह को कहलाता है जो कि फुटफॉल कैटर करता है। फ़ेज़ 8 का जो फ़ेज़ 8 ट्विन सिटीज़ का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है और बहुत बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है जो कि जीटी रोड पे स्टार्ट होता है और अनकरीब जो आपका रिंग रोड बन रहा है उस पर ख़त्म होता है। तो आप इसकी विड्थ देख सकते हैं कि कितने एक रेजिडेंशियल यहाँ पे रेजिडेंशियल लोग रहने आए हुए हैं, आबाद भी हैं और आगे आबादी भी हो रही है। तो उनका जो फुटफॉल है वो यहाँ पे आता है बैरिया फूड स्ट्रीट में, क्योंकि यहाँ पे तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं। KFC आपका मौजूद हैं, पिज़्ज़ा हट मौजूद है, मैकडोनल्ड यहाँ पे 24/7 ऑपरेट करते हैं। ग्रीन वैली है जो कि सबसे बड़ा होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं ग्रॉसरीज वगैरह खरीदने, जो कि ये बैरिया DHA की सबसे बड़ी एक वैली है, ग्रीन वैली इसे कहते हैं। और साथ में आप इस साइड पर देख सकते हैं DHA का फ़ेज़ 1 है, ये भी पूरा कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है और ये पूरा आबाद है। तो उनके जो फुटफॉल हैं वो भी यहाँ पर आता है
और फेज़ 7 में चूँकि लोकेट करते हैं, फेज़ 7 की जो अपनी आबादी है वो भी इसको यूटिलाइज़ करते हैं, साथ में गार्डन सिटी आपका है वो भी इसको यूटिलाइज़ करता है। तो फूड बेसिकली जब सेलिंग पॉइंट्स में हम आते हैं कि यार यहाँ पे लोग लेते हैं तो रेंट भी पे करते हैं, रेंट पे लेने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे बिज़नेस हो। बिज़नेस तब होता है जब लोग आते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनका बिज़नेस जनरेट हो रहा है, तो यहाँ की नीड है यहाँ पे और भी ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास। आपको हम लेटर ऑन वीडियो में दिखा देते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास इसमें ऑपरेशनल भी हैं। उन्होंने कहा है कि यार हमें ये आप जैसे ही रेडी होंगे तो हमें ये दे दें, उनके साथ हमारा MOU भी हो चुका है। तो यहाँ पे कमर्शियल आउटलेट्स हमारे पास मौजूद हैं और उसके प्राइसिंग के हवाले से हम आगे चल के आपको बताते हैं कितने पे शुरू होते हैं और कितने पे ये ख़त्म होते हैं। तो बेसिकली इसके वर्क की हमने बात की कि यहाँ पे फुटफॉल है तो बिज़नेस है तो लोग आएंगे, लोगों को बिज़नेस का फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन भी बढ़ेगा इसमें। तो आप आने वाले वक्त में 2 से 3 साल में इसमें कैपिटल गेन जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, वो 30 to 40% मिनिमम आप माइंड में रख लें कि इतना इन्वेस्टमेंट में जंप आता है यहाँ पर। यहाँ के ये ट्रेडिशनली जो चल रहा है, जो कि एक आप बैकग्राउंड से देखते हैं कुछ सालों से चलता हुआ आ रहा है, तो इतना एक जंप मिनिमम आता है इसमें। और मज़ीद चल के हम अगर इसकी बात करें कम्प्लेक्स की, केस की क्या स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें हमारे पास लोअर ग्राउंड है जिस पे शॉप्स अवेलेबल हैं, फिर हमारे पास ग्राउंड आ जाता है, ग्राउंड पे भी शॉप्स अवेलेबल हैं, फिर मेज़ानाइन फ्लोर आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे हमने फूड कोर्ट को रखा हुआ है। इसमें कोई और जो है वो शॉप्स बाकी चीज़ों को नहीं दी जाएगी, सिर्फ फूड स्ट्रीट हो गया और फूड के ब्रांड्स को दी जाएगी, जहाँ पे छोटे शॉप्स भी अवेलेबल हैं। कियोस्क की हमने बात की, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कियोस्क होती क्या चीज़ है। आप कभी भी किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा फ्रंट पे एक छोटा सा एक 30, 40, 50 या 100 स्क्वायर फीट के एक एरिया होते हैं जो कि ओपन होता है। वहाँ पे एक छोटी सी एक स्टॉल लगे होते हैं। आप मनी एक्सचेंज की बात कर सकते हैं, या फिर आप कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स की बात कर सकते हैं, या फिर आप आइसक्रीम कॉर्नर्स की बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो छोटे बिज़नेस में छोटे एंटरप्रेन्योर को इसको मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे ये भी अवेलेबल हैं चीज़ें। प्रोजेक्ट में जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली बात होती है कि यार क्लियरेंस, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होती हैं, तो इसके NOCs वगैरह के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बैरियर से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। अगर किसी ने भी क्लाइंट ने कोई अप्रूवल्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, तो वो दिए गए जो आपको नंबर है नीचे, उसमें आप कॉन्टैक्ट करें, आपको NOCs वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी बिफोर सेलिंग। हमारा अपना एक मार्केट से थोड़ा हट के हम ये चीज़ करते हैं। आपको पहले NOCs हम दिखा देंगे कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्शन क्लियर है, आप जाके बैरियर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कितने से अवेलेबल है और कितने तक की हैं। तो बेसिकली अगर साइज़ की बात की जाए तो अभी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कियोस्क जो है हमारे पास 58 स्क्वायर फीट अवेलेबल हैं, जो कि 54 लाख हैं, इजी 3 ईयर्स इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट प्लान में आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं। और शॉप की बात की जाए तो वो 175 स्क्वायर फीट हमारे पास शॉप्स अवेलेबल हैं इसमें, जो कि आपकी राउंड अबाउट 84 लाख की शॉप बनती हैं, और वो भी 3 ईयर्स की पेमेंट प्लान पे। और मैक्सिमम की बात की जाए तो 2400 स्क्वायर फीट की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, और ये जाती हैं तकरीबन आपके 10 करोड़ पे इसकी इन्वेस्टमेंट जाती हैं। इन्वेस्टमेंट को हम ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप करते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स पे, यूँ समझे कि आपने इसमें 30% डाउन पेमेंट देनी होती है आपने, और 10% जो होते हैं वो अपने पोजीशन पे देने होते हैं। जब आपको एक चीज़ रेडी करके बिल्कुल फिनिश करके दी जाती है कि जी आपकी शॉप जो है या आपका ये जो आउटलेट है ये बिल्कुल तैयार है, आप इसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड्स आना चाहें तो वो आ सकते हैं, तो वो उस वक्त आपने 10% इसके ओवरऑल प्राइस के जो 10% है वो आपने उस वक्त देना होता है। बाकी जो रिमेनिंग 60% है वो आपने 3 ईयर्स की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे सकते हैं हम आपको, जो कि आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। और इस प्रोजेक्ट की बात अगर की जाए तो इसमें बहुत सारा हमारा जो ऑलमोस्ट इन्वेंट्री है वो 60% सोल्ड आउट है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्रंट वाली जितनी भी बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मेज़ानाइन पे काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं। हम आपको जो प्रोजेक्ट्स के हैं वो डिज़ाइन जब दिखाएंगे बाद में वीडियो में, तो आप उसमें देख सकते हैं इसका पूरा जो फ्रंट है वो ग्लास का है। और व्यू की बात की जाए तो ये बेसिकली DHA व्यू है, ओपन व्यू है, बैक साइड इसके बिल्कुल ओपन है। फ्रंट पे आपके जो है मेन फुल स्ट्रीट की रोड है जो कि काफ़ी वाइड रोड की रोड है, 100+ की रोड है, और ये सारा ओपन व्यू है। आप देख सकते हैं इस साइड पे DHA 1 है, पूरा एक व्यू है, तो एक अच्छी लोकेलिटी भी बनती है इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ये मज़ीद आपका अगर कोई इसमें सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या दिए गए नंबर पर कॉल कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उन सवालात के आपको जवाब देंगे, कोई भी आपकी क्वेरी हो इस रिलेटेड। और बुकिंग के हवाले से बात करें तो आपको दिए गए नंबर पर आप इसको कॉल कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, और बुकिंग थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के भी आपको मीडियम बता दिया जाएगा। आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं, कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, चेक थ्रू चेक भी कर सकते हैं। हर एक मीडियम अवेलेबल है जो क्लाइंट्स या जो आपके लिए बिल्कुल ईजी लगता है वो हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच।